आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है झारखंड आरक्षी पुलिस परीक्षा का जो है पेपर 2 में हिंदी भाषा से टोटल 50 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी का एक टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिसका तीसरा क्लास हम लोग देखने वाले हैं। और आज के क्लास में टोटल जो है 106 जो है वन लाइनर जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के वक्त जो है आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर में है कि उल्टी माला फेरना। ये मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यहित सोचना या फिर किसी काम का बुरा चाहना। ठीक है, उल्टी माला फेरना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यहित सोचना या फिर किसी का बुरा चाहना। इसको जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब अजीत ने सुरेश को सबके सामने मुक्का मारा तो वह उसके नाम की उल्टी माला फेरने लगा, मतलब उसके बारे में जो है बुरा चाहने लगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, एक आंख से देखना। इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सभी को बराबर समझना। हमारी माता हम सब भाइयों को एक आंख से देखती है, मतलब सभी भाइयों को हमारी माता जो है बराबर समझती है। ठीक है, तो इस मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? एक आंख से देखना का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को बराबर समझना। फिर एक और मुहावरा है, इसको देखिए कि घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी हानि करके मौज उड़ाना। अपनी हानि करके मौज उड़ाना, मतलब खुद को जो है, खुद का जो है लॉस हुआ है और फिर क्या कर रहा है? ऐश मौज कर रहा है। ठीक है, तो घर फूंक तमाशा देखना। आगे देखिए चौथा नंबर में कि आंख कान खुले रहना। इसका अर्थ क्या होता है? सतर्क रहना, मुहावरा है। खाता खोलना, इसका अर्थ क्या होता है? कार्य की शुरुआत करना। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए एक और है, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है तुरंत अस्वीकार कर देना या फिर मुंह पर ही मना कर देना। जैसे आप किसी से पैसा मांगते हो तो क्या बोलता है? तुरंत मना कर देता है ना, तो टका सा जवाब दे देता है, मतलब तुरंत जो है मुंह पर ही जवाब देता है कि हम पैसा जो है नहीं दे पाएंगे। फिर आगे देखिए 7वां नंबर में एक और जो है मुहावरा है कि दूज का चांद होना। इसका अर्थ क्या होता है? कम दर्शन होना। ठीक है, मतलब देखिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण सुदीप जो है आजकल दूज का चांद हो गया है। या फिर इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि झारखंड पुलिस परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण सुदीप जो है आजकल जो है दूज का चांद हो गया है, मतलब कम दिखाई दे रहा है, पढ़ने में ध्यान दे दिया है। ठीक है, घर से बाहर नहीं जाता है, तो दूज का चांद होना का मतलब होता है कम दिखाई देना या फिर कम दर्शन होना। 8वां नंबर देखिए, एक और सवाल है कि दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखना, इसका अर्थ होता है कि दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना या फिर एक ही समय ऐसे दो कार्यों करने का प्रयास करना जो असंभव ना हो। ठीक है, फिर आगे देखिए छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक परेशान करना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ होता है सुख से समय बिताना। घोड़े बेचकर सोना, ये आप लोग जो है पढ़े होंगे। ठीक है, तो घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, गहरी नींदों में सोना, कोई टेंशन नहीं है। देखिए 12 नंबर में कि खुशामदी टट्टू, इसका अर्थ क्या होता है? मुंह देखी बात करना। तंग हाथ होना, इसका अर्थ होता है निर्धन होना, गरीब होना। तंग हाथ होना मतलब कि निर्धन होना, गरीब होना। 14 नंबर देखिए भींगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ क्या होता है? लाचार होना। भींगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होता है? लाचार होना। आगे देखिए मुठभेड़ होना, इसका अर्थ क्या होता है? मुकाबला होना। ठीक है, मतलब पुलिस और जो उग्रवादी हैं उसके बीच में जो है मुठभेड़ हो रहा है, दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है। एक और 16 नंबर में है आंखें लाल पीली करना। इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। आंख जो है लाल कर लेना, पीली कर लेना, इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, गुस्सा करना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। इस तरह के मुहावरे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इस टॉपिक से जो है टोटल 4 से 5 जो है सवाल देखने को मिलेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से। कंप्लीट जो है क्लासेस आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जब जाइएगा, इस ऐप को जब ओपन कीजिएगा
तो यहाँ पे आपको जो है झारखंड जो है आरक्षी पुलिस का बैच मिलेगा, जहाँ पर पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी के जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में सभी का क्लासेस यहाँ पे हो रही है। हिंदी का 50 प्रश्न जो है आएंगे, जिसका भी क्लासेस चल रहा है, मुहावरे वगैरह। जीके जीएस का भी जो है क्लासेस में जल्द जो है स्टार्ट करेंगे हिंदी के बाद। फिर जो है मैथ्स जो है आपको पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस जो है पेपर 2 का यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, फी जो है इसका मात्र 520 रुपये है। आप जो है इस पे पेमेंट करके जो है ऐप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस भी दिए जाएंगे और टेस्ट भी दिया जाएगा, साथ ही साथ नोट्स भी दिया जाएगा। जो पीडीएफ वगैरह, ये जो पीडीएफ वगैरह आपको जो मिलेगी, सारे के सारे उसी बैच में दिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके जो है यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर में कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग फूले ना समाना। अंग फूले ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप जो है फूले ना समाते हो, मतलब कि बहुत खुश होते हो कि हमारा जो है रिजल्ट हो गया, अब जो है हम झारखंड पुलिस बन जाएंगे। फिर 20 नंबर देखिए कि अंगारों पर पैर रख जाना। अंगारों पर पैर रखना या फिर जान, ये तो छोड़ दीजिए, तो गलत है। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है कि जानबूझकर संकट में पड़ना। ठीक है, जानबूझकर संकट में पड़ना। अब देखिए आग में जो है पैर रखोगे तो फिर क्या होगा? दर्द ही होगा, संकट ही होगा ना। तो वही चीज कहा गया है कि जानबूझकर जो है संकट में पड़ना, किसका अर्थ होता है? अंगारों पर पैर रखना। आगे देखिए 21 नंबर में कि अगर मगर करना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? टाल मटोल करना या फिर बहाना बनाना। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया कि जाओ जो है उस दुकान से सामान ले आओ, अब आप क्या कर रहे हो? अगर मगर कर रहे हो, मतलब आप बहाना बना रहे हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के मुहावरे जो है आते हैं और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। 22 नंबर में देखिए आंखें ठंडी होना। आंखें जो है ठंडी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक शांति या फिर प्रसन्नता मिलना। ठीक है, ठंडी होना, आंखें ठंडी होना का मतलब अत्यधिक शांति या फिर प्रसन्नता मिलना। 23 नंबर में देखिए आकाश पताल का अंतर होना, मतलब बहुत अंतर होना। पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था। आकाश पताल एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ठीक है, मतलब जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो लोग क्या करते हैं? आकाश पताल एक कर देते हैं, मतलब बहुत ही परिश्रम करते हैं। ठीक है, दिन में 7 घंटा 8 घंटा जो है पढ़ाई करते हैं। फिर 25 नंबर में देखिए आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आग में घी डालोगे तो आग जो है और जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही और अर्थ होता है कि क्रोध को बढ़ावा देना। अगर कोई गुस्सा है और उसको और तुम जो है उस पर कुछ कर रहे हो तो और जो है वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, 26 नंबर देखिए कि आड़े हाथे लेना। आड़े हाथे लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खरी खोटी सुनाना। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना का अर्थ होता है झमेले में पड़ना। ठीक है, गूलर का फूल होना, इसको हमने पिछले क्लास में हमने बताया था, दुर्लभ होना। गांठ बांधना का अर्थ होता है याद रखना। गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ होता है गरीब के घर गुणवान का होना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 30 नंबर। फिर आगे देखिए गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है? कम शब्दों में बड़ी बात कहना। ठीक है, गागर में सागर भरना का अर्थ होता है कम शब्दों में बड़ी बात कहना। गले का हार होना, इसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा होना। गुड़ गोबर कर देना मतलब होता है काम जो है बिगाड़ देना। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। घाव हरा होना का अर्थ होता है भूला दुख याद आ जाना। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति के दुख को बढ़ाना। ठीक है, अब घाव में नमक छिड़क दोगे तो फिर जो है जलने थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब कोई अगर दुखी व्यक्ति है और उसको
और चिढ़ा रहे हो या फिर कुछ और उसको बता दे रहे हो तो फिर और जो दुखी हो जाता है। ठीक है। फिर 37 नंबर में देखिए कि घाड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना। चांद का टुकड़ा होना, बहुत सुंदर होना। चून करना, इसका अर्थ क्या होता है? जवाब ना देना या फिर सहन कर जाना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रीवियस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। फिर आगे देखिए, चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है आंख के आगे ही बर्बादी होना। ठीक है। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना इसका अर्थ होता है बात का असर ना होना। चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। ये भी सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे देखिए, छाती पर मूंग दलना, जानबूझकर या फिर पास रहकर दुख देना। पिछले क्लास में हमने इसको जो है डिस्कस किया हुआ था। छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट होना या फिर बड़ी परेशानी में पड़ना। इस तरह के मुहावरे जो है आप लोग टेंथ 12th में पढ़े होंगे अगर आप हिंदी लिए होंगे तो। ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या है कि आप जो है क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट लगा लोगे या तो फिर जो है थोड़ा बहुत 50-60 जो है आपको मिल जाएंगे, अब बस आप उसी को पढ़ के चल जाओगे। लेकिन हमारा मानना है कि आप जो है 200 से लेकर के जो है 250 लगभग 250 सवाल आपको देंगे मुहावरा से। आप कंप्लीट पढ़ के जाओ ना, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि 20-50 पढ़ के चल जाए और एग्ज़ाम देने के लिए, उससे नहीं होता है। उससे 50-50 चांस होता है कि 20-50 पढ़ के जाओगे, आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो फिर वो छूट गया। इसलिए आपको जो है आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, ताकि जो है आप कंप्लीट पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में एक भी सवाल ना करके आओ। इसी तरह के जो है अभी आने वाले जो भी व्याकरण खोटा करें, हिंदी का जो भी व्याकरण है उसका कंप्लीट जो है आपको नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह देंगे। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास वगैरह ये सबका जो है आपको क्लास भी देंगे, थ्योरी वाला भी, और साथ ही साथ जो है MCQ प्रश्न भी देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ये जो हिंदी है इसको कंप्लीट करेंगे। 45 नंबर में देखिए, जी खट्टा होना, इसका अर्थ क्या होता है? मन फिर जाना। ठीक है। जमीन पर पैर ना रखना, इसका अर्थ क्या होता है? अहंकार होना। ठीक है। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब सख्ती से काम सिद्ध करना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास तुरंत करना। ये सब सवाल पिछले क्लास में हमने करवाया हुआ वैसे। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब ठग लेना। आसमान पर दिमाग होना मतलब अहंकारी होना। और दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है हैरान हो जाना। ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, आप इसको 1 से 2 बार आप PDF को पढ़िएगा। ठीक है। सब जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ है ही नहीं। दांतों तले उंगली दबाना, इस सब मुहावरा आप लोग जो है 10th या फिर 12th में पढ़े ही होंगे, 9th 10th में। तो बस एक बार रिवीजन आपको केवल कर लेना है ये सब सारे चीज़। देखिए यहाँ पे 54 नंबर में है कि 2 टूक जवाब देना मतलब स्पष्ट बात करना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। पहाड़ टूटना का मतलब होता है भारी मुसीबत आ जाना। नहीं बोला कि अरे यार बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, मतलब बड़ा भारी जो है मुसीबत आ गया है, इस तरह से याद रखिए। पेट में चूहे कूदना मतलब जोर की भूख लगना। फलना फूलना नहीं बोलते हैं, फलनवा के नाम क्या है, तो फलना फूलना का मतलब यहाँ अलग है। फलना फूलना का मतलब होता है खूब तरक्की करना। यमपुर पहुँचना मतलब मौत के घाट उतारना। रंग बदलना मतलब नियत बदलना, परिवर्तन होना। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है। आगे देखिए, कमर टूटना 62 नंबर में। कमर टूटना का अर्थ होता है हिम्मत हारना। कुत्ते की मौत मरना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरी मौत मरना। कांटे बिछाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 65 नंबर। कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना। कान काटना मतलब चतुर होना। काठ का उल्लू होना मतलब होता है मूर्ख होना। ठीक है। कलेजा मुंह को आना
मतलब घबरा जाना। कलेजे पर सांप लेटना मतलब होता है दूसरों की तरक्की देखकर जलना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि कलेजे पर सांप लेटना या फिर लौटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अंतर्दाह होना, मतलब दूसरों की तरक्की देखकर जो है जलना। इसी को कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ होता है दिल जो है मजबूत करना। कान में तेल डालकर बैठना का अर्थ होता है सुनकर भी अनसुनी कर देना। ठीक है। कलाई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। कुएं में बांस डालना का अर्थ होता है बहुत खोजबीन करना। खून का प्यासा होना का मतलब होता है प्राण लेने को तत्पर होना। ठीक है। खून का घूंट पीना का मतलब होता है क्रोध को दबाना। और खून खौलना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। इस तरह से काफ़ी आसान है, कुछ हार्ड है ही नहीं। ढिंढोरा पीटना, सबको बता देना। ठीक है कि ढिंढोरा पीटते जा रहा है, मेरा जो पड़ोसी है वो जो है ढिंढोरा पीट रहा है, मतलब सबको बता रहा है। ठीक है। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। ढोल की पोल खोलना, ढोल की पोल होना का अर्थ होता है खोखला होना। डंके की चोट पर रहना का अर्थ होता है खुलेआम रहना। ठीक है। तो इस तरह से वन लाइनर जो आपको हम दिए हुए हैं, इसको आप एक बार अपने से पढ़िएगा। आसान है, मुहावरे हैं और यहाँ से सवाल पूछेंगे। ठीक है। सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो यहाँ से सवाल पूछेगा। डंके की चोट पर रहना मतलब होता है खुलेआम रहना। डकार जाना मतलब हड़प लेना। ठीक है। डकार जाना मतलब हड़प लेना, छीन लेना। जी का गुब्बारा निकलना मतलब मन के असंतोष को व्यक्त करना। जहर उगलना का अर्थ होता है बुराई करना। जान पर खेलना जो है इसका अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगाना। झाड़ू फेरना का अर्थ होता है सब कुछ उड़ा ले जाना। घाट घाट पानी पीना का अर्थ होता है अनुभवी होना। ठीक है। आगे देखिए, घाट घाट पानी पीना मतलब जो है अनुभवी होना, मतलब हम जो है JSSC का भी तैयारी कर लिए हैं। ठीक है। हम जो है BPSC का भी तैयारी कर लिए हैं। हम जो है SSC का भी तैयारी कर लिए हैं। हम जो है बंगाल PCS का भी तैयारी कर लिए हैं। मतलब घाट घाट का पानी पी लिए हैं कि किस तरह के सवाल किधर पूछता है, मतलब अनुभवी होना, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है। आगे देखिए, खाक छानना का अर्थ क्या होता है भटकना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कलेजा फटना का अर्थ होता है दुखी होना। आग बबूल होना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है। 91 नंबर देखिए कि आंखें चुराना, इसका अर्थ होता है संकोच में सामना करने से हिचकिचाना। आंखें बिछाना स्वागत करना होता है। अंगूठों पर रखना होता है परवाह न करना। टें बोल जाना मतलब मर जाना। ठीक है। टें बोल जाना का मतलब होता है मर जाना। जवान को लगाम देना, इसका अर्थ होता है सोच समझकर बोलना। ठीक है। और श्री गणेश करना का मतलब होता है शुरू अथवा आरंभ करना। ठीक है। 3-13 होना, इसका अर्थ क्या होता है बिखर जाना। थाली का बैगन होना मतलब होता है सिद्धांतहीन होना। बरस पड़ना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें भर आना, इस मुहावरा का अर्थ होता है भाव विभोर होना। और अच्छे दिन आना, ठीक है, इसका अर्थ होता है सुख शांति का समय आना। ठीक है। 4 चांद लग जाना या फिर 4 चांद लगाना, इसका अर्थ होता है चौगुनी शोभा या फिर इज्जत होना, कि 4 चांद लग गया। चोली दामन का साथ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता। ठीक है। चोली दामन का साथ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक लज्जित होना। कोदो देकर पढ़ना मतलब होता है अधूरी या फिर बोढ़ंगी शिक्षा पाना। गुरु घंटाल होना, इसका अर्थ होता है बहुत ही चालाक होना। ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, आप इसको PDF को डाउनलोड करके जो है इसको आप जो है बार बार पढ़िएगा। 1 से 2 बार जो है आप इसको जो है पढ़िएगा। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछेगा कि
उल्टी माला फेरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ये भी रहेगा, तो आपको जो है यही सर्च करके खोज करके चारों में एक जो है निकालना है। तो इसी तरह के सवाल पूछेंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। ठीक है, आगे एक और क्लास हम लेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का, जिसमें जो है 100+ सवाल जो है आपको देंगे। और इस तरह से जो है काफ़ी सवाल हो गया है। फर्स्ट क्लास में 34 सवाल को हमने देखा, दूसरे क्लास में भी हम लोग जो है 34 सवाल को देखें, तीसरे क्लास जो आज की क्लास है इसमें 106 सवाल को देखें, और फिर जो है चौथा जो क्लास है उसमें भी हम लोग जो है 100 से ज़्यादा प्रश्न को हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 260-270 क्वेश्चन आपका जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से हो जा रहा है। इसको आप बार बार जो है रिवीजन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे हिंदी का ही। ठीक है, बाकी जो है जो नए लोग छात्र हैं आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। काफ़ी छात्र जो है इसमें जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जो है ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से जो झारखंड पुलिस का जो आरक्षी बैच है इसको ज्वाइन कीजिए। काफ़ी कम फी में जो है आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। अभी हिंदी का क्लासेस हो रहा है, जीके जीएस का स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें जो है ज्योग्राफी का जो है क्लासेस देंगे। ठीक है, पॉलिटी का देंगे, हिस्ट्री का देंगे, इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस देंगे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी देंगे, और साथ ही साथ झारखंड जीके का भी क्लास देंगे, ताकि जीके जीएस से 25 क्वेश्चन जो है छूटे ही नहीं। आपको हर टॉपिक से जो है क्लासेस, थ्योरी और आपको नोट्स और फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह देंगे, ताकि जो है आप जीके जीएस में आराम से जो है 25 में 25 ला सके। तो हिंदी का क्लासेस चल ही रहा है, जीके जीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में जो है फिर हम लोग जो है मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छे से जो है आप इसमें जो है पास कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।